मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। मामले पर खामोश नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बुश के नेतृत्व में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को एक बार उठाने का काम किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है यहाँ पर, और साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो अर्थी यहाँ पर निकालने की कोशिश कार्यकर्ताओं ने की थी, युवाओं ने की थी, उसको दिल्ली पुलिस आप देख रहे हैं कि कैसे तोड़ रही है दिल्ली पुलिस। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बाद एक बार फिर से वोट चोरी का मामला गरमा गया। राहुल गांधी ने जैसा कहा था हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे और पूरी देश की सियासत को हिला देंगे, वैसा ही कुछ हुआ। दरअसल राहुल गांधी ने हरियाणा समेत कई राज्यों को लेकर के खुलासा किया कि किस तरीके से वोटों की चोरी कर करके इन राज्यों में सरकार बनाई गई है। अब ये जो हरियाणा की राजनीतिक शोर है, इसके बाद से अब पूरी तरीके से एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर नजर आ रही है और एक बार फिर से सरकार को घेराव किया गया है। बताया जा रहा है कि वोट चोरी के जरिए से पूरे देश में सरकार चोरी करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम युवा पूरी तरीके से सड़कों पर आ चुके हैं और अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मोदी सरकार को घेराव किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चोरी की सरकार मोदी जी देश में चला रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अर्थी निकालने का काम किया जा रहा है कि लोकतंत्र की अर्थी यहाँ पर निकाली जा रही है। और वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिस मॉडल का जिक्र राहुल गांधी ने अपनी पीसी में किया कि किस तरीके से ब्राजील की मॉडल का कई जगह इस्तेमाल किया गया है, उसकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है और कई डुप्लीकेट वोट हरियाणा में पाए गए। अब इसको लेकर के सियासी शोर हो गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आरोपों को साफ तौर पर नकारती हुई नजर आ रही है और साथ ही इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर खामोश नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बुश के नेतृत्व में किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को एक बार उठाने का काम किया जा रहा है कि पूरे मुद्दे पर एक बार फिर से सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। साथ ही कैसे इस पूरे मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन खामोश है, वो बात भी अब यहाँ पर उठ रही है। लेकिन सवाल यह है क्या इस खुलासे के बाद बिहार चुनाव में कुछ बदलाव आ पाएगा? क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? ये तमाम सवाल हैं जो इन आरोपों के बाद उठ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि तमाम तौर पर ये सीधा जो है एक तरीका है बिहार से पहले ही कांग्रेस बातचीत करने की कोशिश क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का? बहुत इंतजार किया। देखिए जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है उससे आज बीजेपी सरकार भौकड़ाई हुई है। जो नरेंद्र मोदी है उनके नीचे तो कुर्सी खिसकती दिखाई दे रही है। आज जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने जो अपने भाषण में अपने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर जिसकी 2 वोट होंगी उसको 2 वोट देने का अधिकार नहीं है। आज देखा आपने राकेश सिन्हा जो इनके प्रवक्ता है उन्होंने और दिल्ली का ओबीसी का जो अध्यक्ष है उसने 2 वोट 1 वोट बिहार में पहले दिल्ली में डाल ली है फिर बिहार में डाल ली है। मैं ज्ञानेश कुमार जी से जो ब्राजील भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप सिर्फ ये बताएं कि राकेश सिन्हा जेल कब जा रहे हैं? जो ओबीसी का अध्यक्ष है वो जेल कब जा रहा है? आपने बोला था कानूनी कार्रवाई होगी, वो कानूनी कार्रवाई कब होगी? इलेक्शन कमीशन ने फिर से एकदम सारे आरोपों से अपना पल्ला झाड़ लिया, फिर से कहा है तमाम आरोप। किसने झाड़ा पल्ला? इलेक्शन कमीशन। अरे इलेक्शन कमीशन ने तो बोला था जिसकी 2 वोट होगी वो 2 वोट नहीं डाल सकता, वो 1 वोट डालेगा। उसकी जहाँ 1 वोट अगर फालतू होगी वो कैंसिल हो जाएगी, 1 ही चलेगी। दिल्ली के अंदर राकेश सिन्हा जी ने वोट डाला, ओबीसी के अध्यक्ष ने वोट डाला। मेरा दिल्ली में वोट कर चुका था, बिहार में दिल्ली के अंदर ऐसे कैसे करके उंगली उन्होंने दिखाई थी। दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ ऐसे करके उन्होंने उंगली दिखा के फोटो खिंचवाया था। आप क्या कह रहे हैं? वोट चोरी में बड़े-बड़े बीजेपी के नेता वोट चोरी में बड़े-बड़े लीडर जो हैं बीजेपी के वो शामिल हैं। और राकेश सिन्हा जी को जेल कब जाएंगे मैं ज्ञानेश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ। ओबीसी का जो अध्यक्ष है ऐसे एक नहीं है, ये हजारों की संख्या में लोग हैं। 10 लाख लोगों ने 10 लाख लोग जाके दिल्ली से जाके बिहार में वोट डाल के आए हैं पहले चरण में, और दूसरे चरण के लिए 10 लाख फिर तैयार है। जाने की टिकट फ्री है रेलवे की, आने की टिकट में वेटिंग है। ये जो भारी वोटिंग बिहार में हुई है फर्जी वोट डाले गए आप कह रहे हैं? 10 लाख दिल्ली से वोट गए हैं। अगर 10 लाख दिल्ली से गए तो महाराष्ट्र से भी गए होंगे, उत्तराखंड से भी गए होंगे, उत्तरांचल से भी गए होंगे। बीजेपी कह रहे हैं इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, आप लोग हार की पहले से तैयारी कर। राहुल गांधी जी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ब्राजील की जिस मॉडल को दिखाया गया उसकी 22 वोट थी। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो वोटर लिस्ट के अंदर है। और जितने भी उन्होंने लोग दिखा, किसी की 10 वोट किसी की 20 वोट, वो वोटर लिस्ट के अंदर है। उनकी फोटो है, उनके नाम बदले हुए हैं, सीता गीता अनीता करके उनके नाम है। ये अर्थ
अर्थी आप निकाल रहे हैं, किसकी अर्थी निकाल रहे हैं? देखिए, ये हमारा चुनाव आयोग है, जो चुनाव आयोग और भाजपा जो मिला हुआ रिश्ता है, इनकी मेल जोल की सरकार जो है, हम उसकी अर्थी निकाल रहे हैं। आज हम इस सरकार से लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कह रहे हैं हम न पक्ष में न निष्पक्ष, हम तो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। अरे भैया, आपसे बता तो दी मैंने, अगर एक ही लेडीज की, ब्राजील की जो लेडीज बोलते हैं मैं इंडिया कभी नहीं आया, उसकी 20 वोट 22 वोट हैं और वो डली है, तो ये निष्पक्ष कहाँ पे है? बताइए आप मेरे को। सबूत मांग रही है, फिर क्या दे तो रहे हैं भैया? पूरे इंडिया की इलेक्शन पूरी इंडिया की मीडिया को इकट्ठा करके राहुल गांधी जी ने लाइव उन्होंने वो दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लाइव चला के बताया है। और सबूत क्या चाहिए उन्हें? बताइए क्या सबूत चाहिए? वो सबूत हाइड्रोजन बम से किसी का विस्फोट हुआ, कहीं पर लग रहा है कुछ फटा है, उसी रह गया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी खिसक रही है, नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी खिसक रही है। हाइड्रोजन बम का फायदा ये हुआ है। दूसरी चीज ये हमें बताएं कि इनको कैसे जो हमारा चुनाव आयोग कह रहा है कि हमें सबूत चाहिए, उन्हें वे बताएं सबूत चाहिए कैसा। जैसा वो सबूत मांगेंगे, हमें सबूत देने के लिए तैयार है। हमने सबूत दिया हाइड्रोजन बम के उसमें, जो हम हिंदुस्तान की पूरी मीडिया को बुला के दिखाया है लाइव कॉन्फ्रेंस। आपका जो आज प्रदर्शन है राजनीतिक है, वाकई में मुद्दा है जिसको जनता के आगे रख रहे हैं आप? ये प्रदर्शन राजनीतिक है और लोकतंत्र को बचाने का प्रदर्शन है। ये लोकतंत्र के अंदर जिस तरह की घपलेबाजी हो रही है, चुनाव आयोग कर रहा है। किस तरीके से यहाँ पर देखिए, किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है यहाँ पर, और साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो अर्थी यहाँ पर निकालने की कोशिश कार्यकर्ताओं ने की थी, युवाओं ने की थी, उसको दिल्ली पुलिस आप देख रहे हैं कि कैसे तोड़ रही है। दिल्ली पुलिस सामने पार्टी बनकर कर रही है। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, दिल्ली पुलिस ने पूरी अर्थी उतारी है। पुलिस यहाँ आपके सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम कर रहे थे, उसको भी इन्होंने, पुलिस के गुंडे हमें करने नहीं दे रहे। जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसके सामने एक आड़ बनकर दिल्ली पुलिस खड़ी है, ये हमें आगे नहीं जाने दे रही है। शासन प्रशासन भी यहाँ पर साथ है। शासन प्रशासन हर तरह का इन्हों को सपोर्ट है, और इनके वो सपोर्ट हमें आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की आवाज उठाने से मना कर। अर्थी यहाँ पर तोड़ दी दिल्ली पुलिस ने, आपकी दिल्ली पुलिस ने तोड़ दी। हम नरेंद्र मोदी की सब यात्रा निकाल रहे थे, पूरा इंडिया के यूथ कांग्रेस के सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हर प्रदेश का युवा यहाँ पे आया हुआ है। और जब पुलिस डरती है, मोदी डरता है, पुलिस को। क्यों पुलिस ने अर्थी को यहाँ पर क्या करें? अर्थी क्यों कुचल दिया? नरेंद्र मोदी की सरकार, ये बीजेपी सरकार सिर्फ वोट चोरी जानती है। ये इसी तरह लोकतंत्र की हत्या करना जानते हैं, और इसी तरीके से ये आम जनमानस की जो आवाज है ये इस तरीके से दबाएंगे। पर हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, झुकने लाठियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोकतंत्र की हत्या होने ही नहीं देंगे, हम संविधान की रक्षा करके रहेंगे। दिल्ली पुलिस पार्टी बन गई यहाँ पर आपके इतने सालों से लगातार अगर ये निष्पक्ष चुनाव किए अगर कर रहे होते तो ये दिन इस संविधान को, इस लोकतंत्र को देखने को नहीं मिलता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार और ये इनकी पुलिस, ये हमारे इरादे कमजोर नहीं कर सकती। क्यों आप लोग अर्थी निकाल रहे थे जिसको कुछ? ये वोट चोरी की राहुल जी ने कल इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वो लगातार बता रहे हैं कि वोट चोरी चल रही है, पर ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। पर इसको, संविधान को बचाना, लोकतंत्र की हत्या बचाना, ये हमारा कर्तव्य है। हम बचा के रहेंगे। हम युवक कांग्रेस के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। कह रहे हैं बिहार हार की पहले से तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या बहाने बने, ये सब इसलिए किया जा रहा है? ये सिर्फ डरे हुए हैं क्योंकि बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। बिहार में हम पूर्ण बहुमत से सरकार। असर होगा हाइड्रोजन बम का बिहार चुनाव में? बिल्कुल होगा। हर आम जनमानस को पता है ये झूठ ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि जब ये लोग गलत कर रहे थे तो राहुल गांधी जी इनके खिलाफ खड़े हुए थे। बिहार चुनाव में देख रहे हैं बीजेपी के कई नेता डबल वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी डाल रहे हैं, बिहार में भी डाल रहे हैं। यही देख लीजिए, जो कह रहे हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर बैठ के कह रहे हैं कि ये हत्या होती है, ये बहुत बड़ा जुर्म है 2 जगह वोट डालना, और उन्हीं के एक मंत्री जाके लगातार 2 वोट डाल के और स्याही दिखाते हैं। तो इससे बड़ा लोकतंत्र और संविधान की हत्या नहीं हो सकती। बिहार चुनाव में असर पड़ेगा इस हाइड्रोजन बम का या फुस्सी रह जाएगा? असर पड़ेगा इसमें, क्यों नहीं पड़ेगा? असर पड़ेगा, असर पड़ेगा इसमें। नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र चुनाव वोट चोरी करके दिया। राहुल गांधी ने जनता के सामने सारी चीज रख दी। एक ब्रिटेन की महिला, ब्रिटिश की महिला 22 वोट डाल दिए यहाँ के हरियाणा में। एक महिला
11 वोट डाल लिए और भाजपा के नेता दिल्ली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वोट कर रहे हैं। युवा जागेगा इस हाइड्रोजन बम के बाद? जागेगा, क्यों नहीं जागेगा? पूरा देश जाग चुका है, सारे युवा जाग चुके हैं। एक दिन इतना बड़ा आंदोलन होगा, देखते रहना आप। इलेक्शन कमीशन खामोश है, मोदी सरकार वो तो गुलाम है भाजपा का, मोदी का गुलाम है। कहाँ बोल रहा है? चुनाव आयोग कुछ बोल ही ना रहा। राहुल गांधी जी परसों प्रेस से बात कर जी, कुछ बोला चुनाव आयोग? कुछ नहीं बोला। उसमें कुछ आधार नहीं है, ऐसे ही अफवाह उड़ाते रहते राहुल। नहीं, सारे सबूत राहुल जी ने हरियाणा चुनाव के दिए। आप खुर्जा विधानसभा आइए, हमारे खुर्जा विधानसभा में ककोड़ एक गांव है, उसमें से 150 वोट काट दी गई। वो आदमी जिंदा घूम रहे हैं, उनकी वोट काट दी गई 2024 में। मैं सब हरियाणा समेत अन्य राज्यों में फर्जी सरकार चल रही है। फर्जी वोट चल पड़ती है, फर्जी वोट बनती है, फर्जी वोट सरकार बनाती है। फर्जी सरकार चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वोट चोर व्यवस्था मंत्री कहा जा रहा है यहाँ पर अमित शाह को। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पर इस प्रदर्शन को जो है कुचलने की कोशिश की है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पूरा डेटा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि तकरीबन 5 लाख से वोट हरियाणा में जो फर्जी निकले। राहुल गांधी इतना बड़ा खुलासा करते हैं, इलेक्शन कमीशन अभी भी कह रहा है कोई भी जो है मजबूती नहीं है आरोप। भाजपा का तोता है इलेक्शन कमीशन और कमीशन आयोग का मतलब जो ज्ञानेश कुमार हैं, वो तीनों चारों लोग जो मुख्य सीटों पर बैठे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या करने में उनका अहम योगदान है। वही है जो मोदी जी के सारे पर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन मिलकर एक पार्टी को बिल्कुल भाजपा का तोता बन के काम कर रहा है। हम तो विपक्ष में भी नहीं है, पक्ष में भी नहीं, समक्ष। ना आपने इलेक्शन कमीशन के जो अपने ज्ञानेश कुमार जी हैं, उनकी भाषा देखी आपने उनकी भाषा देखी है? किसकी भाषा बोल रहे हैं? भाजपा की, भाजपा का तोता बन के काम कर रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है, बिहार हार की तरह। आप एक बात देखो, कल फर्स्ट फेज में जब चुनाव हुआ तो पहले फेज में पूर्व सांसद ने पहले दिल्ली में वोट डाला, फिर वहां डाला। पूर्वांचल के अध्यक्ष ने पहले दिल्ली में वोट डाला, फिर वहां डाला। ये तो वो लोग हैं जो फेमस चेहरे हैं, जो इन्होंने कार्यकर्ता यहाँ से सप्लाई करे हैं, जो हर स्टेट का इनका ये हाल है। हर विधानसभा चुनाव में ऐसा ही करते हैं। बिहार में ज्यादा वोट हुए, फर्जी वोट डाले। इधर यही काम है इनका, काम ही है इनका। क्या बिहार में भी चोरी होने वाली? बिल्कुल हो रही है, कल देखा तो सही आपने, सबके सामने प्रूफ है। बड़े नेता डबल वोट डाल रहे हैं बिहार में जाकर के, तो क्या ये पूरी तरीके से साफ है कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं? बिल्कुल फर्जी वोट है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 1 मैन 1 वोट, तो 5 फरवरी को दिल्ली की द्वारका विधानसभा में भाजपा के पूर्व सांसद ने वोट डाला, ट्वीट किया, और कल भाजपा बिहार में फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ। वोट कटवा दिया था मैंने, अब मानहानि का आरोप भी लगा रहे हैं। तो वोट कटवा दे तो वोट ना पोल करते ना, 1 मैन 1 वोट का ये है संविधान। तो कैसे आया? मैं हरियाणा की भटकल विधानसभा से आता हूँ, जहाँ पे 6100 वोटों से कांग्रेस चुनाव हार गई, और उसी विधानसभा में जब हमने अब एनालाइज किया 18,000 फर्जी वोट मिले, और पूरे हरियाणा में हमने देखा जो, और कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, 25 लाख फर्जी वोट मिले। और वो 6100 वोटों से जो भटकल विधानसभा की सीट, जहाँ बच्चा छोटे से बच्चे से आप ले लीजिए, वो ये बोल रहा था कांग्रेस ये वाली सीट क्लीन स्वीप करने जा रही है, जीतने जा रही है, और हरियाणा में सरकार बन रही है। का वो बयान जिसमें कह रहे व्यवस्थाएं कर ली है, उसका वोट चोरी से लेने बिल्कुल है। आप 6 तारीख को आप बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, तो क्या यही व्यवस्था है? 8 अक्टूबर को गिनती होनी है, 7 अक्टूबर को लेट नाइट में हमारे प्रभारी जी के पास मैसेज आ जाता है व्हाट्सएप पे कि आप ये जीत के भी सीटें हार जाएंगे, और भाजपा इन सीटों को हार के भी जीत जाएगी। तो उनसे इस खुलासे से सत्ता की सीट हिलेगी या मुद्दा बन के सरकार को गिर जाना चाहिए। हम तो मांग करते हैं केंद्र की और ये हरियाणा की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगा देना। आपसे जुड़ने के लिए तो देखिए, अब यहाँ पर सरकार बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हरियाणा समेत जितने भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है वो फर्जी सरकार है, चोरी की सरकार, और ऐसे में सरकार को गिरा देना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गिरती है हम आपको बताइए। फिलहाल रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।